यहाँ पर इस आभासी कार्यक्रम में उपस्थित सभी महानुभावों का मैं सक्षम की ओर से स्वागत करता हूँ। जैसे कि हम सब जानते हैं, आज श्री संत सूरदास जयंती है। संत सूरदास जी सक्षम के लिए एक मार्गदर्शक है और आदर्श पुरुष है, और उनकी जयंती के अवसर पर हम आज जिस इस एक चुनौतीपूर्ण परिस्थिति में विचरण कर रहे हैं, कोविड पैंडेमिक में, हम सब देख रहे हैं कि साधारण जन के साथ में दिव्यांग जन भी और इस महामारी के शिकार बनते जा रहे हैं। सक्षम चूंकि एक दिव्यांग जन के लिए कार्य करने वाला संगठन है, इसलिए सक्षम ने ये सोचा है कि सभी लोगों के लिए, पर्टिकुलरली दिव्यांगों के लिए, एक नेशनल हेल्पलाइन बनाई जाए। उसका आज लॉन्चिंग का कार्यक्रम, उसका विमोचन का कार्यक्रम आज हम यहाँ पर करने वाले हैं। आज के इस संत सूरदास जयंती के कार्यक्रम में जो स्कैन है हमारा सक्षम कोविड एक्शन नेटवर्क के विमोचन के कार्यक्रम में विशेष रूप से उपस्थित माननीय सुनील जी अंबेकर, राष्ट्रीय प्रचार प्रमुख, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, राजकुमार जी मटाले, सह सेवा प्रमुख, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, नमस्कार, डॉक्टर दयाल जी, डॉक्टर सुकुमार जी, श्री मेहता जी, मेरे साथ राष्ट्रीय कार्यकारिणी की अन्य सदस्य जो आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं, सभी प्रांत सचिव, सभी महानुभाव डॉक्टर्स, इस कार्यक्रम में सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं। नमस्कार। मैं श्री वरुण पनवार इनसे अनुरोध करता हूं कि वे इस कार्यक्रम की शुरुआत के उपलक्ष्य में संगठन मंत्र बोलेंगे। उसके पश्चात श्रीमती राशि जी बख्शी और गायत्री जी जेना, इनसे अनुरोध करता हूं कि संगठन मंत्र होने के पश्चात वे कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। नमस्कार। वरुण पनवार। सावधान। संगठन मंत्र। ओम संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानताम् देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते। ओम शांति शांति शांति। स्वस्थ। राशि जी और गायत्री जी। आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। ओम शांति and thank you so much for joining us today in this noble and need of the hour. बहुत ही स्कैन सभी लोगों ने बहुत ही मेहनत की है और आज इकट्ठे हुए हैं इस लॉन्च के लिए। So it's a pleasure to call upon stage my co-partner Gayatri, who will now grace us with a श्लोक। धन्यवाद राशि जी। सभी को मेरा नमस्कार। मैं सभी को कुछ शेयर करना चाहूँगी। इस कोरोना पैंडेमिक के दौरान मेरे नज़र में जब मैं एक दिन भगवत गीता पढ़ रही थी तो एक श्लोक आया था मेरे ध्यान, जो मुझे लगा कि आज इस इनिशिएटिव, जिस प्रयास में हम सब यहाँ जुटे हुए हैं, उस प्रयास के लिए वो श्लोक बहुत महत्व रखता है और बहुत सम्मान रखता है। तो वो श्लोक कुछ ऐसा है:
सुख दुःखे समे कृत्वा लाभ लाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि। अतः जय पराजय, लाभ हानि और सुख दुख को समान करके फिर से युद्ध में लग जा। इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को प्राप्ति नहीं होगा। तो ये श्लोक जब मैंने पढ़ा तो मुझे ऐसा लगा कि आज हम जिस ये प्रयास में सबने किसी ना किसी को खोया है, सब आज दुखी हैं, आज व्यस्त विव्रत है, बट फिर भी हम सब आज इस प्लेटफॉर्म पे साथ में आए हैं ताकि हम इस कोरोना के इस दुख समय में हम सब एक साथ जुड़ के लड़ सके और हम लोग एकजुट होके अपना योगदान दे सके। तो धन्यवाद राशि जी। बिल्कुल सही कहा। हम सब ने किसी ना किसी परिवार वालों को खोया है। बहुत ही संघर्ष का टाइम है। हमारे कई ऐसे दिव्यांजन बहन भाई हैं जो संघर्ष कर रहे हैं गायत्री, और आप भी अभी कोरोना से उठी हैं, आप भी कोरोना पॉजिटिव हुई हैं। इसी दौरान हमें एटलीस्ट भगवत गीता पढ़ने का समय मिला। हमने इस चीज़ को समझा और एक स्कैन की उपाध्याय हमारे पास आई। इससे आगे हम बढ़ते हैं। जब हम स्कैन के में समझते हैं, स्कैन को जानते हैं, आज सूरदास जी की जयंती है, उनके बारे में अगर हम सोचें तो हमारे समक्ष भी एक बहुत ही अच्छे कवि हैं, संस्कृत के स्कॉलर हैं और प्रोफेसर हैं, डॉक्टर दयाल जी। मैं रिक्वेस्ट करूंगी डॉक्टर दयाल जी से कि प्लीज़ मंच पे हमारे साथ थोड़े से शब्द शेयर करें। Before that, can I do some introductions, Rashi? Yes, sir. Yeah. Thank you. So, आज हमारे साथ देश भर से सभी सक्षम कार्यकर्ता बंधु देश भर से जुड़े हैं। सभी को नमस्कार। और करीबन 300 जिला से सक्षम के कार्यकर्ता आज फेसबुक पे और यूट्यूब पे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। सभी को स्वागत है। आज हमारे बीच में माननीय श्री सुनील जी अंबेकर, जो इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में पधारे हैं, उनका विशेष रूप से हमारे ओर से सक्षम के परिवार से स्वागत है। माननीय श्री सुनील जी लंबे समय से प्रचारक हैं। पहले अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में थे, संगठन मंत्री के नाते बहुत सालों तक काम किया, और फिर संघ में अखिल भारतीय सह प्रचार प्रमुख के नाते थे, और अभी अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख के नाते भाग्यनगर केंद्र से देश भर प्रवास करते हैं। उनका सक्षम की ओर से हार्दिक स्वागत है। सुनील जी, आपने समय निकाला, धन्यवाद। और वैसे ही हमारे बीच में अपने सक्षम के परिवार के ही हैं, हमारे परिवार के सदस्य हैं, मुखिया है, ऐसा कह सकते हैं, माननीय श्री राजकुमार मताले जी, जो संघ के अखिल भारतीय सह सेवा प्रमुख है। वो भी आज हमारे बीच में पधारे हैं विशिष्ट अतिथि के नाते, और राजकुमार जी का भी हमें मार्गदर्शन प्राप्त होगा। लंबे समय से प्रचारक हैं, हमारे महाकौशल प्रांत के प्रचारक भी थे और अभी हमारे बीच में है। हार्दिक स्वागत है भाई साहब आपका भी। और हमारे धन्यवाद और नमस्कार जी। और हमारे बीच में माननीय लेफ्टिनेंट जनरल SM मेहता साहब हैं। लेफ्टिनेंट मेहता साहब आर्मी में बहुत ही वरिष्ठ सेनानी के नाते उन्होंने काम किया। He was a very renowned army officer. He also got many medals even in Kargil war, and we are extremely glad to have him here in the program. And he is also the Margdarshak advisor for Saksham. We warmly welcome you, sir. Welcome you today. Thank you so much. ऐसे ही हमारे साथ हमारे परिवार के कुछ सदस्यगण हैं जिनको परिचय करना है।
हमारे सक्षम के अखिल भारतीय अध्यक्ष माननीय डॉक्टर दयाल जी पवार जी हैं हमारे बीच में, हार्दिक स्वागत है उनका। वैसे ही धन्यवाद जी। वैसे हमारे साथ माननीय डॉक्टर सुकुमार जी भाई साहब भी हैं, जो हमारे अखिल भारतीय संगठन मंत्री हैं और लगातार हमें स्कैन के विषय में भी बहुत ऐसा आग्रह और इसमें विशेष मार्गदर्शन मिल रहा है। माननीय सुकुमार जी का भी स्वागत है कर जी। और हमारे साथ कमलाकांत पांडे जी भी हैं, प्रयाग से जुड़े हुए हैं, हमारे अखिल भारतीय महासचिव हैं। कमलाकांत जी को भी स्वागत है। और माननीय डॉक्टर पवन स्थापक जी जबलपुर से जुड़े हुए हैं। कोविड का एक 200 बेड का हॉस्पिटल शुरू किया माननीय स्थापक जी ने, और समय निकाल के स्थापक जी बहुत सारे डॉक्टर्स को इस स्कैन के प्रोग्राम में भी जोड़ रहे हैं, और स्थापक जी को भी हार्दिक स्वागत है। Thank you. डॉक्टर अविनाश जी वाचसुंदर, जो हमारे अखिल भारतीय उपाध्यक्ष हैं, पुणे से जुड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब भी कोविड का बहुत बड़ा एक काम वहां पे मोरैया हॉस्पिटल में कर रहे हैं। हॉस्पिटल में करीबन 40 बेड वहां पे कोविड का काम चल रहा है। डॉक्टर साहब को भी हार्दिक स्वागत है। हमारे बीच में काशीनाथ जी लकरा जो हैं, जो अखिल भारतीय उपाध्यक्ष है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है हैदराबाद से, और यहाँ पे एक अच्छा सॉफ्टवेयर का टीम काशीनाथ जी एडवाइस कर रहे हैं। काशीनाथ जी को भी आज हार्दिक स्वागत है। वार्म वेलकम काशीनाथ जी। नमस्ते। हमारे बीच में श्रीमती स्वाति धारे जी हैं, बहन जी इंदौर से जुड़ी हुई हैं, और हमारे अखिल भारतीय सह सचिव स्वाति दीदी हैं, और स्वाति दीदी को भी हार्दिक स्वागत है जी। नमस्कार, धन्यवाद। हमारे साथ इस पूरे प्रोग्राम का जो संचालन और पूरा विशेष रूप से इसका क्रियान्वयन हुआ है, दिस इज हैपनिंग फ्रॉम दिल्ली। तो दिल्ली में इस पूरे प्रोग्राम को ऐसा इंक्यूबेट करके लॉन्च करने वाले हमारे मल्लिकार्जुन जी एहता, जो हमारे आइडिया प्रोग्राम के भी एक तरह से आप सीईओ बोल सकते हैं, इसको पूरा चलाने वाले मल्लिकार्जुन जी सक्षम है ऐसा। तो स्वागत है मल्लिकार्जुन जी, और बहुत आनंद है। मल्लिकार्जुन जी के साथ एक बहुत बड़ी टीम है आइडिया की। अभी अभी आपने गायत्री जी का श्लोक सुना, और ऐसे ही हमारे राशि जी भी बोल रही हैं, दोनों आइडिया के सदस्य हैं। उनके साथ साथ प्रहलाद जी राउत हैं, दीपक जी हैं, बहुत सारे कर्टन के पीछे जो स्टेज पे नहीं आते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग आइडिया के टीम के हैं। सारे आइडिया बंधुओं को हार्दिक स्वागत है, और आनंद है आप सब लोग इतना अच्छा स्कैन के प्रोग्राम आगे ले जा रहे हैं। ऐसे ही हमारे बीच में मुंबई से हमारे विपुल सोलंकी जी, जो कोंकण प्रांत के सचिव हैं और हमारे अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख है सक्षम के। विपुल सोलंकी जी, आज बहुत बड़ा तूफान ऐसा आया है मुंबई में, हम सबको मालूम है। इसके बीच ऐसा पूरा जूम का लिंक, पूरा इसका प्रचार प्रसार, टेक्नोलॉजी सब पीछे विपुल जी और उनकी बहुत बड़ी टीम है, इवेंट मैनेजमेंट की टीम, अपना यशोधन युवा प्रमुख कोंकण प्रांत के, ऐसे सारी टीम मुंबई से जुड़े हुए हैं, और उनको भी बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। और बहुत बढ़िया अपने काम कर रहे हैं, और एक सेंटर वहां पे भी कॉल सेंटर चलने वाला है। ऐसे ही हैदराबाद भाग्यनगर से हमारे साथ साथी हैं रवि भट्टीप्रोलू जी, जिनका CRM एक कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट का सॉफ्टवेयर इसके लिए चल रहा है, वो भी आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि जी और उनका पूरा टीम, स्वामी जी, कोटी जी, और ऐसा सॉफ्टवेयर टीम है, और राघवेंद्र जी और उनके साथ प्रणव का टीम है, जो यहाँ पे कॉल सेंटर का एक चला रहे हैं। तो उनको भी बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। और सारे देश भर से जुड़े हुए सारे सचिव, अध्यक्ष, कार्यकर्ता बंधु, और गांव-गांव से सक्षम के करीबन 300 जिले से जुड़े हुए सारे कार्यकर्ताओं को हार्दिक स्वागत है। और हमारे साथ इस कार्यक्रम में बहुत सारे वॉलंटियर्स रजिस्टर किए हैं, जो आगे जाके इस कॉल सेंटर में काम करने वाले हैं, उनको भी स्वागत है। और NSDC और TIS
ये दोनों बहुत बड़े बड़े संस्थाओं से भी जुड़े हुए हैं, उनको भी हार्दिक स्वागत है। सभी को नमस्कार। ओवर टू यू गायत्री जी। धन्यवाद संतोष जी। गायत्री, आपसे पहले संतोष जी, आपका अनुमति हो तो हमारे बीच में कुछ और विशिष्ट अतिथि है, मैं उनका परिचय करा दूं। तो हमारे बीच में ONGC फाउंडेशन का CEO किरण जी है, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन से जयकांत सिंह जी सीनियर हेड, डॉक्टर संजय प्रधान जी है। डॉक्टर संजय प्रधान जी वाज इंस्ट्रूमेंटल बिल्डिंग सेवरल थिंग्स। फेयर ट्रेड फोरम इंडिया से मिस्टर OP यादव और मून शर्मा जी है। ये 100 कंपनियों का एक नेटवर्क है पूरा देश भर में, जिन्होंने अपना सपोर्ट अपना स्कैन के लिए किया है, और उनका हेल्पलाइन के साथ भी हम लोग जुड़ने वाले हैं। NASSCOM फाउंडेशन से पवन शर्मा जी है, और उसी तरीके से नेशनल इंस्टीट्यूट निपमेट के डायरेक्टर है, और भी 3-4 नेशनल इंस्टीट्यूट्स के डायरेक्टर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो डायरेक्टली एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम 190 लोग हमारे जूम लिंक में, और हजारों लोग फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। ओवर टू यू गाइस। धन्यवाद मलिक सर। मैं अभी हमारे साथ दयाल जी उपस्थित हैं। उनका परिचय तो राशि जी और संतोष सर ऑलरेडी कर चुके हैं, तो मैं दयाल जी को अनुरोध करूंगी वो अपनी कुछ हमें स्कैन इनिशिएटिव के बारे में मार्गदर्शन दें। दयाल जी प्लीज। रत्नाकरा धौतपदाम हिमालय किरीटिनीम ब्रह्मराजर्षि रत्नाढ्याम वंदे भारत मातरम। हमारे मध्य में अत्यंत कृपापूर्वक पधारे राष्ट्रीय प्रचार प्रमुख डॉक्टर सुनील अंबेकर जी, हमारे राष्ट्रीय सह सेवा प्रमुख राजकुमार मटाले जी, लेफ्टिनेंट जनरल SM मेहता जी, हमारे संगठन को पूरे देश में पहुंचाने वाले ऐसे डॉक्टर सुकुमार जी, हमारे संगठन तथा अन्य विभिन्न सहयोगी संगठनों से जुड़े हुए, समुदायों से जुड़े हुए, विभिन्न निकायों से जुड़े हुए हमारे सभी आत्मीय बंधु एवं भगिनी, आज सूर्य जयंती की ऐसी पावन वेला है। इससे पूर्व जब हम ये निर्णय ले रहे थे कि इस मास में आने वाले किसी भी उत्सव को हम नहीं मना पाएंगे, तो बड़े कष्ट का अनुभव हम लोग कर रहे थे। कारण भी बहुत स्पष्ट था कि सक्षम कार्यकर्ताओं ने और हम सब ने देश भर में अपने कार्यकर्ताओं, मित्रों और बंधुओं को खोया था। उस ऐसी विकट परिस्थिति में किसी प्रकार के पर्व और उत्सव के आयोजन करने की कोई संभावना शेष नहीं लग रही थी, किंतु विधाता की कुछ और ही योजना थी। हमें उस प्रकार की योजना भले ही हमारी कल्पना नहीं थी, परंतु हमारे प्रतीक पुरुष महामानव सूर्य की जयंती को हम इस प्रकार मना पाएंगे, ऐसा नव स्वरूप विकसित हो जाएगा, ऐसी हमारी कल्पना नहीं थी। महामानव सूरदास की पावन जयंती की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं सबसे पहले मैं प्रेषित करता हूं। महामानव सूरदास जिनके जीवन के विषय में कहने के लिए बहुत कुछ है, परंतु उतना समय नहीं, पर इतना अवश्य कहा जा सकता है कि उस समय भी भारतवर्ष की जनता आतंकित थी, आशंकित थी, परेशान थी, पददलित थी। ऐसी विकट परिस्थिति में भक्ति की सरिता बहाकर हिंदी साहित्य को नई ऊंचाई देकर सूर्य ने जो संकट हरण जैसी परिस्थिति उत्पन्न की, आज भी हम उसके लिए आशान्वित हैं। आज इस विषय पर विचार करने की आवश्यकता और प्रासंगिकता तो प्रतीत नहीं हो रही कि महामानव सूर्य बचपन जन्म से ही दृष्टिबाधित थे या बाद में दृष्टिबाधित हुए, परंतु दृष्टिबाधित होते हुए उस महामानव ने इस देश को, इसकी अस्मिता को एक नया प्रकाश भक्ति के रूप में प्रदान किया। वल्लभाचार्य के ऐसे महान शिष्य को हम प्रणाम करते हैं और आज उनकी जन्म जयंती के पावन अवसर पर सक्षम अपनी उस कार्यकलाप को आगे बढ़ाने के लिए प्रयत्नशील है। सक्षम की स्थापना से पूर्व ही हम महामानव सूर्य की जयंती मनाते आ रहे हैं और यह श्रृंखला अविच्छिन्न रूप से आज भी चल रही है। इसके लिए
इसके जो साक्षी होने के लिए आप सब सौभाग्यशाली लोग बधाई के पात्र हैं। हमारे सेवा भावी कार्यकर्ताओं का ऐसा समर्पण, मैंने प्रारंभ में चर्चा की कि ऐसी विकट परिस्थितियों का अनुभव करने के बाद परंतु सेवा कार्य नहीं रुका। हम सबने अपने आत्मीय बंधु भगिनियों को खोया, किंतु हमारे सेवा भावी कार्यकर्ताओं ने जब उनको जो काम दिया गया, बिना किसी औपचारिकता की वो सब कार्य संपन्न किया। पिछली लहर में जो हमने सेवा कार्य किया वो पूरे देश में उस विषय में चर्चा हुई और लोग और देशवासियों और ऐसे दिव्यांग बंधुओं के दूरभाष हमको आ रहे थे, उनको हमसे कल्पना थी, हमसे आशा थी। उसी आशा को पूर्ण करने के लिए, दूसरी लहर की उस प्रचंडता से लड़ने के लिए हमारे कई कार्यकर्ताओं और उनके परिवारजनों से बिछो होने के बावजूद भी, जैसे रण क्षेत्र में हम कई योद्धाओं को खोते हैं फिर भी लड़कर विजय की आशा नहीं छोड़ते, उसी आशा के साथ हम आज आगे बढ़ रहे हैं। वीर वृत्ति को धारण करके हम फिर भी यही कामना करते हैं कि हमारे देश यशस्वी हो और ऐसे दिव्यांग बंधुओं की सेवा के माध्यम से जो कार्य हमको दिया गया है उस कार्य को हम आगे बढ़ा सकें। सेवा हमारा स्वभाव है। ये हमें, हमारे यहाँ हमारे जो बंधु हैं वो, ऐसा कहा जाए कि हमारी एक टेक्निकल टीम है, अच्छी तरह समझते होंगे, सेवा का इनबिल्ट सॉफ्टवेयर हम सब में इंस्टॉल्ड है। इसलिए उस सॉफ्टवेयर के चलते हमारा सेवा कार्य रुक जाएगा, ऐसी हम कल्पना नहीं करते। आज स्कैन के रूप में इस प्रकार की योजना हम सबको देखने का अवसर मिल रहा है। परिस्थिति के सर्वथा प्रतिकूल होने पर भी आज हमने ये परिवर्तन देखा है। आइडिया की सारी जो परिकल्पना थी, मल्लिकार्जुन जी ने उस परिकल्पना को इस धारा के अनुकूल बनाया है, इस परिस्थिति के अनुकूल बनाया है। संतोष जी और विपुल जी ने हैदराबाद और मुंबई से इसमें अपना विशेष योगदान दिया है। ऐसे 3 केंद्रों की स्थापना करके मैं मानता हूं कि सेवा की ऐसी त्रिवेणी प्रवाहित हो रही है और इस सब में आप सबकी महनीय भूमिका है। दिल्ली, मुंबई और हैदराबाद देश के विभिन्न कार्यकर्ताओं, देश के विभिन्न जो वॉलंटियर है, युवा शक्ति है, उसका हमको योगदान, उनकी हमको सेवाएं प्राप्त होने वाली है। और इस माध्यम से हम अपने सेवा भावी उन बंधुओं को, वॉलंटियर्स बंधु भगिनी को, सबको ये निवेदन करना चाहते हैं कि अपने दिव्यांग बंधुओं के साथ चर्चा और संवाद स्थापित करते समय वो आत्मीयता का भाव, स्नेह, सहानुभूति आदि की जो प्रबल भावना जिसकी देश को आवश्यकता है, उस प्रकार के भाव से निश्चित रूप से इस कार्य को आगे बढ़ाएंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं अपनी बात पूरी करने से पहले इस बात का गर्व तथा आनंद अनुभव करता हूं कि हमारे मध्य में जो हमारे डॉक्टर अंबेकर जी, राजकुमार मटाले जी और SM मेहता जी और इसके अतिरिक्त विभिन्न संस्थाओं से हमारे मध्य में जुड़े हुए, हमारा मार्गदर्शन करने वाले ऐसे सभी बंधु जुड़े हुए हैं, यह हमारे लिए अत्यंत सौभाग्य का क्षण है। और ऐसी विकट विषम परिस्थिति में भी आज आनंद अनुभव करने के लिए हमारे पास अवसर प्राप्त हुआ है। इसके लिए आप सब निश्चित रूप से एक बार पुनः बधाई के पात्र हैं। सक्षम भारत, समर्थ भारत, भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपके ये शब्द हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। जैसे आपने कहा, एक सेवा भावना का सॉफ्टवेयर जो हमारे अंदर गठित है और इसी भावना को आगे बढ़ाते हुए स्कैन के लॉन्च को आगे बढ़ाते हैं। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ श्री सुनील अंबेकर जी से कि वो प्लीज़ इंग्लिश ऑनलाइन स्कैम की वीडियो की लॉन्च करें। श्री सुनील अंबेकर जी। तो इसको चलाया जाए और ये हमारे सामने लॉन्च हो रहा है। मैं इसके लिए सबको बधाई देता हूँ। सक्षम कोविड एक्शन
Action Network has launched a national helpline for persons with disabilities. Divyangjans and their family can call us at 0120-690-4999 from 8 a.m. to 8 p.m. every day. सक्षम धन्यवाद सुनील जी। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी चीज को हिंदी में लॉन्च करते हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगी श्री राजकुमार जी से कि वो हिंदी वाले स्कैन वीडियो को लॉन्च करें। जो ऑपरेट कर रहे हैं उनसे आग्रह है कि इनको शुरू करें। मैं यहाँ से लॉन्च कर रहा हूँ या उसकी अनुमति दे रहा हूँ। जो ऑपरेट कर रहे हैं उनसे निवेदन कर रहा हूँ, शुरू करें। जी राजकुमार जी, धन्यवाद। धन्यवाद। सक्षम कोविड एक्शन नेटवर्क द्वारा दिव्यांगजनों के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन प्रारंभ की गई है। सहयोग के लिए हमें कॉल करें 0120690499। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे साथ तारिणी जुड़ी हैं। तारिणी 12वीं कक्षा की स्टूडेंट है कोयम्बटूर से और DPS कोयम्बटूर में पढ़ती हैं और वो हमारे को स्कैन के बारे में अपना विचार बताएंगी। राशि जी, तारिणी अभी हैं या उनका हाँ तारिणी, क्या हम आपसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, कैन यू स्विच ऑन योर वीडियो प्लीज? Yeah, am I visible? Yes, perfect. All right. So firstly, I would want to thank all of you for giving me this opportunity to be here. I think SCAN बहुत ही अच्छा काम कर रहा है और मुझे पता है इस पैंडेमिक में हम सब फिजिकली, इमोशनली, फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं and especially people जो disabled हैं. And I think एक organization like SCAN जो इन लोगों की help करना चाहता है, it greatly eases their struggle. So I think I'm very, very proud to be a part of it. Thank you. May I request the team to please play her video? जी राशि जी। तारिणी का हम वीडियो प्ले कर सकते हैं? जी मैं भी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। The world today is struggling to breathe as it fights the COVID-19 pandemic. Sorrow and grief are the only constants in the lives of people who have lost everything, from their jobs to loved ones. The public discourse is dominated by these tragedies. However, as the battle against the pandemic rages, another story comes to light. Thousands of people have stepped up to lend a hand to those in need. Saksham COVID Action Network is one such pioneering initiative. The societies we live in are vastly unequal. Thus, it is not difficult to discern how disparately different social groups respond to the pandemic. Persons with disabilities are among the worst affected. Their plight, however, has been largely ignored. The objective of SCAN is to reach out to and support Divyangjan. SCAN understands the importance of right information and support as critical tools to reduce the threat of the COVID-19 pandemic. SCAN recognizes that COVID-appropriate behavior, supporting one another, and mass vaccinations are the three mantras one needs to invoke to curb the impact of the virus. The objectives of SCAN are numerous and are all targeted to contribute positively
to the fight against COVID-19. The initiative aims to assist registration for vaccinations and vaccination consultation and offer support to those Divyangjan in need for transportation. With the help of medical experts, SCAN seeks to provide basic medical consultation to PWDs in need. In addition, SCAN seeks to offer medical guidance through advisories and webinars and provide information on path labs and home collection. The world stands at a critical juncture. Our actions today will determine the future of our planet. As we distance socially, we must work together now, more than ever before, to help those in need. SCAN shares these beliefs and thus asks for your kind support to broaden our reach so that more and more PWDs can be impacted and benefited. Thank you so much, Tarini. You are wonderful. You have very good thought and you articulated so well. Thank you so much. Now, I would like to request our guest of honor, श्री राजकुमार जी माताले जी वो अपने आशीर्वचन हमारे सामने रखें. धन्यवाद. संत श्री सूरदास जी के जयंती के इस पावन अवसर पर इस आभासी माध्यम से जुड़े सभी बंधु भगिनियों को हार्दिक शुभकामनाएं. आज सूरदास जयंती के इस कार्यक्रम के माध्यम से स्कैन का विमोचन और इस कार्यक्रम में जुड़े हुए अपने सक्षम के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय दयाल जी, मुख्य अतिथि इस नाते आदरणीय सुनील अंबेडकर जी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय प्रसार प्रमुख, लेफ्टिनेंट जनरल मेहता साहब, आदरणीय सुकुमार जी, आदरणीय कमलाकांत त्रिपाठी जी महासचिव, श्रीमान संतोष जी, अन्य सभी सक्षम के राष्ट्रीय पदाधिकारीगण, इस कार्यक्रम का डिजाइन किए ऐसे सभी बंधु भगिनीगण और आभासी माध्यम से जुड़े हुए प्रांतों के अध्यक्ष, सचिव, सक्षम के माध्यम से सेवा के कार्य में रत ऐसे सभी कार्यकर्ता भाई और बहनों, एक बहुत अच्छा आज सेवा के दृष्टि से कार्य हो रहा है. सक्षम कोविड एक्शन नेटवर्क का लॉन्चिंग कार्यक्रम, जिसके माध्यम से दिव्यांगजनों के साथ साथ और भी जरूरतमंद लोगों को सेवा, त्वरित सेवा पहुंचाई जाएगी दूर दराज तक. और वास्तव में इस काम को जिन्होंने किया, ऐसे सभी कार्यकर्ता भाई और बहनों और साथ में इसके लिए जिन्होंने भी सब प्रकार से सहयोग किया, वो सब आज मैं उनको सब साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ. हम सब इस परिस्थितियों से जूझ रहे हैं. पिछले लगभग 1.5 वर्ष से भारत में कोविड का प्रकोप चल रहा है. फर्स्ट फेज आया पिछले मार्च 2020 से भारत में फर्स्ट फेज का थोड़ा शुरुआत और प्रभाव दिखना इसका प्रभाव दिखना शुरू हुआ. कुछ घातकता दिखने लग गई. हमारे देश के लिए, क्या दुनिया के लिए भी ये विषय नया था, ये वायरस नया था. जो इसके विशेषज्ञ हैं उनके द्वारा जो एडवाइस दी गई उसको ध्यान में रख करके
सरकार, स्वयंसेवी संस्थाओं ने समाज तक सारा विषय पहुंचाया, जिसके कारण से समाज इसके बारे में जागरूक हुआ, सचेत हुआ और समाज ने संयम का और अनुशासन का परिचय दिया। सरकार ने भी उस समय जो आवश्यक बातें थी, लॉकडाउन सरीके कदम उठा करके कोविड-1 फेज को बड़े एक प्रकार से आसानी से हमारे देश के अंदर से उभरने का काम हुआ। उसका दुष्प्रभाव अलग अलग क्षेत्रों में हुआ, किंतु हम स्वास्थ्य के दृष्टि से देखते हैं तो वो एक काल कोविड-1 एक शहरी क्षेत्रों तक और शहर में भी कुछ सीमित एरिया तक सीमित रहा, किंतु अभी पिछले 1 अप्रैल से कोविड-2 का वायरस और ये पिछले वायरस से पिछले कोविड-1 से थोड़ा घातक है, इसकी तीव्रता भी अधिक है और इसका सामाजिक प्रसार भी और भौगोलिक प्रसार भी थोड़ा अधिक हो गया। आज ये सिर्फ शहरों तक नहीं तो गांव और दूरस्थ क्षेत्रों तक और शहर या गांव में भी समाज के कहीं पर भी पहुंच गया है, ऐसा दिख रहा है। और इसके प्रकोप में आने वाले पिछले फेज 1 में देखते हैं तो थोड़ा अधिक आयु के लोग थे, किंतु इस समय युवा और उसमें भी उसका दुष्परिणाम तुरंत हो रहा है। बीच में थोड़ा एकदम अचानक इसकी शुरुआत ही हुई और इसके कारण से पूर्व तैयारी का थोड़ा अभाव और थोड़ी अफरा तफरी हुई और जिनके और थोड़ा समाज का प्रबोधन संबल बनाने का काम होना चाहिए। ऐसे प्रसार माध्यमों की भूमिका सकारात्मक की जगह थोड़ा सा एक भय और डर का माहौल, उसके कारण समाज में भी एक डर निर्माण हुआ और हर कोई जो एक घर में साधारण आइसोलेटेड होकर के आराम से ठीक हो सकता है, कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए, दवा लेते हुए, ऐसा भी व्यक्ति आईसीयू और वेंटिलेटर बेड की कल्पना करके जो नहीं होगा वो भी कल्पना करके पहले से ही बुक करने लगा, जिसके कारण जरूरतमंद लोगों को नहीं उपलब्धता हुई। किंतु देखते हैं ऐसे सब भयानक भय और डर के माहौल भी समाज के अंदर अनेक स्वयंसेवी संगठन, कार्यकर्ता और सेवा के काम में लग गए और सरकार चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकारें हो, अपने अपने स्तर पर व्यापक प्रयास कर ही रही, तो समाज के भी लोग अपने अपने दायरे के अंदर इस काम के लिए जुट गए और थोड़ा एक आज जरूरतमंद को इलाज उपलब्ध कराने का एक अच्छा प्रयास हो रहा है। सक्षम भी, चाहे वो फेज 1 हो, उस फेज 1 के अंदर ही सक्षम के कार्यकर्ताओं ने देश भर के अंदर उस समय जिस तरह के काम की आवश्यकता थी, लोगों को राशन पहुंचाना है, बना हुआ भोजन हो या ब्लड की आवश्यकता हो या और भी उससे जुड़े हुए मास्क है, सैनिटाइजर है, अवेयरनेस के, उस समय जिस तरह के कामों की आवश्यकता थी बड़े स्तर पर किया। किंतु फेज 2 का थोड़ा अलग प्रकार का सिचुएशन है। इस समय थोड़ा हेल्थ की, स्वास्थ्य की आवश्यकता अधिक है। इस समय सेवा के कामों के अंदर विशेष करके लोगों को अवेयर करने की कि इसका सोशल स्प्रेड ना हो, इसके लिए प्रयास करने की आवश्यकता ध्यान में आती है। दूसरा, ये सब आज जो कोविड की परिस्थितियां हैं, इसके लिए समाधान के लिए जो प्रयास कर रहे हैं, बीमार हो गया उसको ऑक्सीजन या ब्लड, ये तो टेम्परेरी है। इसका स्थायी इलाज तो वैक्सीनेशन के लिए अवेयर करना, लोगों को पंजीयन कराने के लिए प्रयास करना, उसके लिए भी इस हमारा जो हमने कोविड एक्शन नेटवर्क लॉन्च किया है, इसके माध्यम से निश्चित रूप से लोगों को सहायता मिलेगी। और साथ ही जो कोविड से प्रभावित हैं और कोविड से प्रभावित लोगों के परिवार है, उनके लिए भी काम करने की आवश्यकता है। तो इस क्षेत्र में पर्याप्त काम सेवा भारती संघ के कार्यकर्ता भी आज देश के अंदर व्यापक तौर पर कर रहे हैं। सक्षम के भी कार्यकर्ता उसमें जगह जगह जुड़कर लगे हुए हैं। किंतु एक राष्ट्रीय स्तर पर इस तरह की नेटवर्किंग करने से और हर एक जिले में इसकी एक अच्छी टीम तैयार होने से देश के सक्षम का जो 350 के आसपास जिलों में नेटवर्क है, वहां तक तो निश्चित रूप से विशेष करके जो दिव्यांगजन बंधु है, ऐसे बंधुओं को विशेष चिन्हित करके उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रख करके सेवा के
की जिस तरह की सेवा की आवश्यकता है, चाहे वो स्वास्थ्य के संबंध में है या कोई अन्य प्रकार की भी जो आवश्यकता है, सक्षम के माध्यम से, समाज के माध्यम से, सरकार के माध्यम से जो उपलब्ध कराई जा सकती है, वो उपलब्ध कराने में नेटवर्क हमारा स्कैन बहुत कारगर और प्रभावी होगा। और ये सेवा एक बड़ा श्रेष्ठ कार्य है। सक्षम ऐसे भी सेवा संगठन है, सेवा के क्षेत्र में काम करने के लिए सक्षम बना, और सिर्फ कोविड के लिए नहीं तो निरंतर अहर्निश सेवा में है, जो कहा गया ऐसे सेवा के काम में निरंतर रत रहने वाला ऐसा संगठन। और इस संगठन से जुड़ा हुआ प्रत्येक कार्यकर्ता एक सेवाभावी कार्यकर्ता है, और वो अपने दायित्व के दायरे में कहीं नहीं तो उस दायरे के बाहर भी जरूरतमंद जहां भी आवश्यकता है वहां सेवा के काम में स्वयं करता है, समाज के बंधुओं को सेवा के कार्य के लिए प्रेरित करता है, और समाज के लोगों को साथ में लेकर के ऐसे जरूरतमंद लोगों को, दिव्यांग बंधुओं को हमेशा सेवा देने का काम सक्षम के कार्यकर्ताओं के द्वारा चलता है। सेवा ये, जैसा मैंने कहा कि सेवा एक श्रेष्ठ सेवा संगठन है और सेवा एक श्रेष्ठ कार्य है। सेवा ये मनुष्य के जीवन की सहज स्वाभाविक अभिव्यक्ति है। सेवा ये मनुष्य के जीवन की पहचान है। सेवा, अगर मनुष्य के जीवन में से सेवा निकाल दिया जाए तो मनुष्य और बाकी जो अन्य प्राणी है या जिनके अंदर भी चेतना है और उनमें और मनुष्य में कोई अंतर नहीं रहता। उसमें और मनुष्य में जो अंतर कराता है वो सेवा ही है। सेवा शरीर का एक श्रेष्ठ संस्कार भगवान ने मनुष्य को दिया है। बड़ी मनुष्य की योनि, एक बड़ी भाग्य से मनुष्य की योनि मिलती है। कहा गया है कि भाई 84 लाख योनियों के चक्र में से भगवत कृपा से मनुष्य की योनि प्राप्त होती है। और मनुष्य, जब मनुष्य इस नाते आता है तो उसके जीवन का उद्देश्य ही रहता है कि भाई मनुष्य इस नाते भगवान ने हमको जन्म लेने का अवसर दिया है, तो हम अपने जीवन को सार्थक करें, जीवन में भगवत प्राप्ति करें, अपना जीवन का कल्याण करे। ये जन्म और मरण का जो चक्र चल रहा है, इस चक्र से मुक्ति मिले, यही कुल मिलाकर सबका सब एक ही बातें हैं और यही जीवन का मनुष्य के उद्देश्य रहता है। और इसके लिए भगवान ने मनुष्य को कई प्रकार के गुणों से बल दिया है, बुद्धि दिया है, विवेक दिया है और सामर्थ्य दिया है, जिसके आधार पर मनुष्य अपने जीवन को के इस उद्देश्य की प्राप्ति कर सकता है। बाकी जो योनियां हैं वो योनियां भोग योनियां हैं, उसमें तो आता है और जो उसने उसका प्रारब्ध मिला उसको भुगतता है। उसमें कोई अपने जीवन के अंदर कुछ नया कुछ नहीं कर सकता, वो भोगने का काम करता है। ये क्षमता तो सिर्फ मानव मात्र को भगवान ने दी है, जो सेवा के द्वारा, तप के द्वारा, दान के द्वारा, आराधना के द्वारा, परोपकार के द्वारा अपने जीवन की सार्थकता, अपने जीवन का जो मूल उद्देश्य है उस उद्देश्य को प्राप्त कर सकता है। और इसमें सेवा एक बड़ा पवित्र उद्देश्य है। अपने यहाँ कहा गया है कि सेवा परमो धर्म, सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं है। परोपकाराय पुण्याय, परोपकार से बड़ा कोई पुण्य नहीं है। और ये परोपकार और सेवा ही व्यक्ति को नर से नारायण बनने की, व्यक्ति के जीवन को ऊर्ध्वगामी बनाने की, व्यक्ति के जीवन के अंदर एक उदात्तता, श्रेष्ठता, निर्मलता, पवित्रता, जो देवीय गुण है वो देवत्व की ओर ले जाने वाले सारे संस्कारी व्यक्ति को के अंदर दृढ़ीभूत करते हैं। ऐसा सेवा श्री का श्रेष्ठ कार्य, उस कार्य को हम आज स्कैन के माध्यम से, सक्षम कोविड एक्शन नेटवर्क के माध्यम से हम गांव-गांव तक बड़ा व्यापक ढंग से करते हुए एक जरूरतमंद दिव्यांग बंधुओं को और दिव्यांग बंधुओं के परिवारों को और अन्य भी जो जरूरतमंद बंधु है उनको हम सहायता पहुंचा पाएंगे। इस श्रेष्ठ कार्य के निमित्त जो भी डॉक्टर्स बंधु या अन्य कार्यकर्ता जो इसमें सहयोग करेंगे, ऐसे वास्तव में भाग्यशाली लोग हैं। इनको सेवा श्री के पवित्र कार्य से जुड़ने का अवसर मिल रहा है और एक श्रेष्ठ कार्य उनके जीवन के द्वारा कृति रूप में होगा। मैं ऐसे सभी लोगों को धन्यवाद देते हुए, सादर प्रणाम करते हुए अपनी बात को विराम देता हूं। नमस्कार राजकुमार जी, आपका ये मनुष्य धर्म और सेवा के ऊपर जो मार्गदर्शन था, ये हमें जिंदगी के आगे के हर कदम पे प्रोत्साहित करेगा। इसी स्पिरिट के साथ
मैं अभी आप लोगों के साथ कुछ शेयर करना चाहूंगी। आज हमारा जो ये हेल्पलाइन शुरू हो रहा है, मैं इनको बोलती हूँ द पिलर्स ऑफ स्कैन, द ऑल आर वॉलंटियर्स। उन्होंने 24 घंटे से भी कम समय में बहुत सारा प्यार के साथ एक छोटा सा वीडियो क्लिप बनाने का प्रयास किया है। मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहूंगी, अगर आज्ञा हो। जी। फिर से शहरों में रौनक आएगी, फिर से गाँव में लौटेगी हंसी, फिर से साथ सारे यार होंगे। हमारा ये छोटा सा प्रयास था और हमारे सारे वॉलंटियर्स ने बहुत एफर्ट दिया है। सब अलग हमारे भारतवर्ष के अलग-अलग दिशा से हैं। कोई अभी गाँव में है, कोई शहरों में है, कहाँ पे इंटरनेट कनेक्टिविटी आ रही है, कम भी आ रही है, पर सब बहुत मेहनत से इस स्कैन इनिशिएटिव में जुड़े हुए हैं एंड दे आर ऑल वेरी एंथुसियास्ट एंड हाईली स्पिरिटेड। अभी मैं मलिक सर को रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि सर कुछ शब्द बोले और स्कैन इनिशिएटिव के बारे में हमें गाइड करें। ओवर टू यू सर। धन्यवाद गायत्री। सभी को नमस्कार। आज के इस कार्यक्रम संत सूरदास जयंती जी के उपलक्ष्य में स्कैन का सॉफ्ट लॉन्च होना हम सबके लिए हर्ष का विषय है। और जो मैसेज संत सूरदास जी हमें दिया है, जो उनका जीवन रहा है, भगवान कृष्ण के प्रति उनका जो डेडिकेशन रहा है, उसी डेडिकेशन के साथ स्कैन के वॉलंटियर्स इसको आगे बढ़ाएंगे। जब दयाल जी का एक छोटी सी कंसर्न आई थी कि हमें कुछ करना चाहिए दिव्यांगजन के लिए इस विकट परिस्थिति में, और हमारे मेंटर और मार्गदर्शक डॉक्टर सुकुमार जी का एक काल, क्या हम कुछ कर सकते हैं, डॉक्टर संतोष जी और मैं और अन्य लोगों ने उसको आदेश माना और हमें लगा कि इसमें तुरंत कुछ करना चाहिए। और आज के जो हमारे मुख्य अतिथि माननीय सुनील अंबेकर जी, जो हमारे लिए तो बड़े भाई है, जिनके मार्गदर्शन में हम लोगों ने अपना युवा समय दिया है। हमेशा नारा हम लोगों से कराते थे, यूथ पावर नेशन पावर। यूथ के सामने इम्पॉसिबल कुछ नहीं है, यूथ इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाते हैं। उसी स्पिरिट को, उसी संस्कार को आगे बढ़ाते हुए एक ऐसा प्रकल्प केवल 2 हफ्ते के अंदर खड़ा हुआ, जो प्रोफेशनली देखा जाए तो किसी भी कॉर्पोरेट या सरकारी तंत्र से कम नहीं, और सोशली देखा जाए तो किसी भी मास मूवमेंट का शुरुआत का मैं इसको एक बहुत अच्छा पहल मानूंगा। तो ये क्रेडिट गोज टू ऑल द वॉलंटियर्स, वंडरफुल वॉलंटियर्स, जिनके मन में अभी भी अपने समाज, अपने परिवार के प्रति एक ऐसा जज्बा है, जब करने का समय आया तो करने के लिए निकल पड़े हैं। जो वॉलंटियर्स की बात हम कर रहे थे, आप सब लोगों को बहुत हर्ष होगा। आई एम टोल्ड दैट एज ऑन टुडे वी हैव 209 वॉलंटियर्स फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री, रिमोटेस्ट पार्ट से अपना समय इस विषय को देने के लिए 209 वॉलंटियर्स इवन बिफोर लॉन्च ऑफ दिस कैंपेन हैज बीन इनिशिएटेड। बहुत सारे ऐसे कंपनीज, खास करके 2 ऐसे प्रोफेशनल कंपनीज, पी वैल्यू एनालिटिक्स और आगामा कंसल्टिंग, इनका एक्सपर्टीज को हमने यूज किया। एक 30 सीटर हेल्प डेस्क आज से संचालित होने वाली है, जिसका मकसद है इस देश में दिव्यांगजन, उनके परिवार और जो भी सीनियर
सिटीजन है, एल्डरली पीपल है, उनके सामने किसी भी तरह का भी समस्या हो तो उनको ये आश्वासन दिलाने के लिए हम आपके साथ हैं, मिलके हम इस वार को लड़ेंगे। और इसको एक प्रोफेशनल तरीके से बिल्ड किया गया। अभी इसके बाद हम लोग देखेंगे कि हेल्पलाइन किस तरीके से काम करेगी। उससे भी ज़्यादा हमारा ऑब्जेक्टिव है कि आने वाले 10 दिन के अंदर ये 200 वॉलंटियर्स 500 वॉलंटियर्स में कन्वर्ट होंगे और हमारे डॉक्टर संतोष जी और सक्षम टीम के माध्यम से अभी तक 40 डॉक्टर्स वॉलंटरली इसमें एम्पैनल किए हैं। हमारा ऑब्जेक्टिव है कि नेक्स्ट 200 डॉक्टर्स का एक पूरा टोली पूरा देश भर में सहयोग करने के लिए तैयार है। अब एक बैक एंड की तैयारी हो गई है। अब फ्रंट एंड में इम्प्लीमेंटेशन में सक्षम के कार्यकर्ता स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे कोशिश ये रहेगा कि एक शुरुआत हम 4 लैंग्वेजेस से कर रहे हैं। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, दिल्ली एंड एनसीआर से ये पायलट शुरू हो रही है, लेकिन 1 महीने के अंदर इसको 300 डिस्ट्रिक्ट्स में इस पूरा कार्यक्रम को ले जाने की योजना है। ये तभी संभव होगा जब इस देश की युवा शक्ति, डॉक्टर्स की शक्ति, रिसोर्स ऑर्गेनाइजेशंस इन सब में हम अपने साथ देंगे। आखिर ये करने की जरूरत क्या है? हमें ये समझना होगा कि इस देश में डाटा कहती है कि लगभग 2 करोड़ से ऊपर दिव्यांगजन 18 साल के ऊपर है। अगर मैं उनका परिवारों को काउंट करूं, ये हेल्पलाइन 5 से 7 करोड़ पॉपुलेशन तक रीच करने वाली है। और ये जो 2 करोड़ दिव्यांगजन, अगर इनको हम वैक्सीनेशन के साथ नहीं जोड़ पाएंगे, आने वाले समय में फेज 3 में बहुत बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा। इसी साथ साथ डे टू डे जो फीडबैक्स हमारे पास आ रहे हैं, जो स्थितियों से दिव्यांगजन परिवार और खुद दिव्यांगजन जूझ रहे हैं, और उसके साथ ही एल्डरली पॉपुलेशन के सामने बहुत बड़े संकट आ गई है। इस समय पे जिनके बारे में सोचने के लिए या पूरा देश भर में करने के लिए कुछ संगठन अपने अपने प्रयास कर रहे हैं, तो सक्षम नेटवर्क के माध्यम से एक बड़ा वॉलंटियर फोर्स खड़ा करना, सो दैट अंत्योदय की जो परिकल्पना है कि लास्ट माइल में कार्यकर्ता जो नीडी के साथ कनेक्ट हो जाए और 3-4 ऐसे व्यवस्थाएं जब उनकी जरूरत पड़ेगी तो हम उनको वो दे पाए। तो फोन लाइन में कॉल रिसीव होने के बाद ये हमारे लोकल यूनिट वॉलंटियर्स में जो 3rd लेवल ऑफ वॉलंटियर्स, इम्प्लीमेंटिंग वॉलंटियर्स आने वाले समय में इसमें जुड़ने वाले हैं, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और ब्लॉक लेवल पे और स्टेट लेवल पे होंगे, उनका काम शुरू हो जाएगी। जैसे ही किसी भी दिव्यांगजन का रिक्वेस्ट 5-6 एस्पेक्ट्स में आएगी, उनको हम किस तरीके से सहयोग कर सकते हैं, उसमें सक्षम का और वॉलंटियर्स का एक बहुत बड़ा तादाद काम करेगी। तो 4 टीम्स पैरेलली इसमें काम कर रही है। एक टीम हेल्प डेस्क क्रिएट करने में, एक 30 सीटर का हेल्प डेस्क क्रिएट किया गया है। एक बार में एक दिन में हजारों कॉल्स रिसीव करने की स्थिति में हेल्प डेस्क है। इसमें सभी तरह का, जिस तरीके से कॉर्पोरेट्स अपना हेल्पलाइंस को यूज करते हैं, उस तरह का टेक्नोलॉजी के माध्यम से, IVR के माध्यम से हम लोग पहुंचने वाले हैं। दूसरा टीम एक एप्लीकेशन बना रही है, स्कैन एप्लीकेशन जो तैयार हो गया है, उसको भी हम लोग देख रहे हैं। इस स्कैन एप्लीकेशन के माध्यम से पूरा डाटा कैप्चरिंग एंड मॉनिटरिंग एंड क्लोजिंग द लूप, उनको वो सहयोग मिला नहीं मिला, किस तरीके से हम किन के साथ जोड़ सकते हैं, ये सब चीजें स्कैन एप्लीकेशन के माध्यम से होगा। तीसरा स्कीम एडवोकेसी के ऊपर काम कर रही है। सोशल मीडिया के अंदर आने वाले समय में एक बड़ी तादाद पे वॉलंटियर फोर्स सोशल मीडिया में इसको हाईलाइट करके समाज के विभिन्न लोगों को इसके साथ जोड़ने का प्रयास करेंगे। चौथा, एक टीम, सीनियर टीम, रिसोर्स मोबिलाइजेशन और समाज में और भी संगठन जो अच्छे काम कर रहे हैं और इसमें अपने सहयोग दे सकते हैं, उन सब लोगों को इसके साथ जोड़ने का काम करेंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले 1-1.5 साल में ये एक पूरी तरीके से नेशनल हेल्पलाइन के रूप ले लेगा और हजारों दिव्यांगजन और उनके परिवारों के जो भी सहायता है हम करने की स्थिति में होंगे। साथ ही साथ शासन, प्रशासन और कार्यकर्तागण, इन सबको साथ में लेते हुए इस प्रकल्प को हम लोग आगे जाने की एक रणनीति बनाई है। इसमें सबकी सहयोगिता बहुत जरूरी है। बहुत लोग ऑलरेडी अपने साथ जुड़ गए हैं और उनके एक सहयोग मिलना शुरू हुआ है।
और आज के सॉफ्ट लॉन्च में श्री राजकुमार मटाले जी और सुनील अंबेकर जी का आशीर्वाद मिलने के बाद हमें उम्मीद है कि लाखों लोगों तक ये मैसेज पहुंचेगा कि ऐसा एक हेल्पलाइन है जिसमें वो कॉल कर सकते हैं। केवल कॉल करने पर वो अपने नियरेस्ट कार्यकर्ता का सहयोग ले सकते हैं। और इसके बाद आने वाले समय में ये जब नेशनल हेल्पलाइन का रूप धारण कर लेंगे तो उस समय पे हम एक बड़ा लॉन्च इसका करने का सोच रहे हैं। साथ ही साथ डिसेंट्रलाइज्ड वे में सक्षम के नेटवर्क के अंदर कोविड के दौरान बहुत अच्छा काम हो रही है। एक हफ्ता पहले जस्ट बिफोर 1 week Kerala unit has launched Scan Kerala. It has been inaugurated by Honorable High Court Judge of Kerala. एक हफ्ते के बाद हमारे तमिलनाडु सक्षम यूनिट इज गोइंग टू लॉन्च स्कैन तमिलनाडु। कॉग्निसेंट कंपनी ने अपना सहयोग देने के लिए तैयार हुआ है। सिमिलरली हमारे अपने और प्रेरणा स्रोत डॉक्टर पवन स्थापक जी के नेतृत्व में एक कोविड केयर हॉस्पिटल की स्थापना हुई है बहुत क्विकेस्ट टर्म पॉसिबल में जबलपुर में। उसके थ्रू कोविड रिलीफ का एक्टिविटी चल रही है। हैदराबाद के अंदर एनटीटी डाटा के सहयोग से सक्षम तेलंगाना यूनिट एक कोविड केयर हॉस्पिटल की स्थापना कर रही है। बहुत जल्दी वो शुरू हो जाएगी। अन्य इकाई बहुत सारे ऐसे एक्टिविटीज कर रहे हैं। हमारे जम्मू कश्मीर सक्षम के यूनिट ऑक्सीजन से लेके फूड सप्लाई से लेके रेशन डिस्ट्रीब्यूशन तक काम कर रहे हैं और भी प्रांत इस विषय में बहुत बढ़ चढ़ के कर रहे हैं। तो अब ये नेशनल हेल्पलाइन के साथ वो सब सिंक्रोनाइज्ड होके एक प्रोसेस ओरिएंटेड तरीके से हम ये सर्विसेज देने की स्थिति में होंगे। आप सबसे अनुरोध है इस नेशनल हेल्पलाइन को पॉपुलराइज करें, हमारे साथ जुड़े। कोई भी ऐसा दिव्यांगजन आपके संपर्क में हो, उनके परिवार आपके संपर्क में हो तो उन तक ये माध्यम बने और किसी भी तरह का वॉलंटियरिज्म आप कर सकते हैं तो आप जरूर करें। एक और बात मैं कह के समापन करना चाहूँगा। दिस मूवमेंट आई विल कॉल दिस एज ए मूवमेंट बिकॉज अगर 2 हफ्ते के अंदर 200 वॉलंटियर्स, 50 डॉक्टर्स और सक्षम का पूरा नेटवर्क और लगभग 20 रिसोर्स ऑर्गेनाइजेशंस ऐसा जुड़ गई है तो आने वाले समय में मुझे और हमारे टीम को पूरा होप है कि ये बृहत रूप पूरा देश भर में लेंगी। जिस मूवमेंट में तारिणी जैसे 12वीं कक्षा की लड़की वॉलंटियर करने के लिए आती है कि मैं आपके लिए प्रेस रिलीजेस बनाऊंगी और प्रेस में मैं छापूंगी, मैं आपकी एम्बेसडर बनने के लिए तैयार हूँ। और जिस मूवमेंट में MBA करने वाले बच्चे, सोशल वर्क करने वाले बच्चे और घर में बैठे हुए लोग हैं और उससे ऊपर बहुत सारे दिव्यांगजन इसके सूत्रधार बन रहे हैं। 1-2 लोगों से तो आज हम लोग मिलेंगे, आप देखेंगे भी। इस एंटायर प्रोसेस का सोशल मीडिया हेड करने वाले, सोशल मीडिया की संरचना करने वाले एक दिव्यांग है अरविंद यादव, जिनको हम सुपर हीरो बोलते हैं हम सब लोग। और बहुत सारे देश भर के दिव्यांग आने वाले समय पे संकल्प लेने वाले हैं। केवल ये उनके लिए नहीं, उनके माध्यम से एक सोशल हेल्पलाइन, हजारों दिव्यांगजन अपने घर में बैठ के क्या टेलीफोन के माध्यम से पूरा समाज में प्रचार प्रसार का एक ऐसा तंत्र खड़ा कर सकते हैं। इस प्रारूप में आने वाले समय में काम करने वाले हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ डॉक्टर केशव कुमार जी को, जिन्होंने हमें एक ऐसा आदेश दिया जिसके माध्यम से हजारों लोग जुड़ने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you so much, Malik sir. Definitely, this is going to be a movement, one of the kind of movements that any organization would have seen in today's date. And now I would like to welcome Mr. Arvind Yadav, our superhero. Arvind ji is an advocate, a social activist, and also an IDEA team member. May I request Arvind ji, please say a few words? धन्यवाद आप सभी को। मेरा नाम अरविंद है और मैं एक फिजिकली हैंडीकैप पर्सन हूँ और कोविड की वजह से हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है और मेरे जैसे और भी लोग हैं जिनको प्रॉब्लम आ रही है और
मेरे पास बहुत ज्यादा व्हाट्सएप पे, ट्विटर पे और भी जगह मैसेज आते हैं उनके। मैं अपनी तरफ से जितनी भी हो सके उतनी कोशिश करता हूँ उनकी मदद करने की, पर वो भी कम हो रही है। पर अब मैं उम्मीद करता हूँ कि अब हम सब मिलके कोविड में पर्सन विद डिसेबिलिटी की और ज्यादा मदद कर पाएंगे। धन्यवाद। Thank you, Arvind. Thank you so much. Now I would like to request our volunteer, one of our volunteer, Monil. Monil, please share a few words with us, your experiences can. Hello everyone. I am myself Monil Vyas. I am a student of NEMD Academy. I am a currently master student of event management and PR. It is a very proud moment for me to be part of this whole initiative and being the part of a SCAN volunteer. I myself is a learning disability student, so I know the little bit. I can say that the what I cannot express the whole difficulty which people have, but yes, I know that there are many difficulties currently on these situations, and nowadays if SCAN can help them and reach to more people, then it is very good for them. Plus, I am very good to be here because the working environment of the whole SCAN environment is very good. Our team is the best. In on 3 to 4 days, we have started connecting with each other, and we are very well communicating with each other, and we are working on daily basis, and we are fully focused to provide our best services to the people in need. And I'm very pleased to be here. Thank you so much. Thank you so much, Monil. Thank you for your sweet words, and we expect your continuing cooperation with us in our coming days. Now, I would like to request Ravi sir from our software team to share a few words. Yeah. Over to you, sir. Good evening, everybody. So, I just wrote a message for expressing our solidarity for this initiative. So, सबसे पहले आप सभी को सादर प्रणाम और श्री संत सूरदास जी का जन्मदिन का शुभकामनाएं. My name is Ravi Bhattiprolu and I have my team consists of Koti, Rakeshwari, Swami and Dutt working for SCAN from Hyderabad, Agama. I am also a representative of IDEA for Telugu states. First of all, I would like to thank Saksham and IDEA teams to identify the need of SCAN and giving us an opportunity to be part of the great service for the Divyangjans need of the hour to get victory over COVID-19. First of all, as soon as I have attended first SCAN meeting, immediately I have alerted my technical teams that we have to raise our bars for this greater cause on a war footing basis. Thus, we could quickly come up with a backend application for SCAN Center. I sincerely thank all the participating teams, volunteers, doctors across India who are working like a single team to respond so nicely, so efficiently. Personally, it's a very self-satisfying contribution in the whole of my software career. I feel SCAN is one of its kind initiative to serve the noble cause as well as national cause. Let's continue the journey of SCAN successfully. Wishes to all the team members of SCAN. Dhanyawad. Thank you so much, sir. Thank you so much for all your support and kind cooperation. Now, I would like to request from doctor's team, Shri Dr. Pavan Stapak ji. Sir, please दो शब्द हमारे साथ शेयर करिए. कोविड के इस पैंडेमिक में स्कैन जरूर दिव्यांगों के लिए
एक माइलस्टोन साबित होगा। ये सेकेंड वेव में जिस तरह से मॉर्टेलिटी रेट बढ़ा है, लोग परेशान हुए हैं, लगातार लॉकडाउन की वजह से दिव्यांगजन अपने अपने स्थान में बंद हैं। ऐसे में सक्षम कोविड नेटवर्क का ये जो स्टेप है, ये सक्षम का एक स्वर्णिम स्टेप है। निश्चित रूप से इसका फायदा मिलेगा, न सिर्फ दिव्यांगों को फायदा मिलेगा, बल्कि इस नेटवर्क के माध्यम से दूर दराज में तहसील और ब्लॉक लेवल पर रहने वाले दिव्यांग भी सक्षम से जुड़ सकेंगे और इस पैंडेमिक के बाद भी सक्षम से अपनी छोटी छोटी समस्याओं के लिए, चाहे वो रोजगार से संबंधित हो, चाहे शिक्षा से संबंधित हो, चाहे स्वास्थ्य से संबंधित हो, चाहे स्वावलंबन से संबंधित हो, सभी तरह की उनकी जो समस्याएं हैं वो सक्षम के दायरे में आने लगेंगी, सक्षम की जानकारी में आने लगेंगी। निश्चित रूप से यह जो आज की लॉन्चिंग है, ये एक बहुत अच्छा स्टेप है। मैं इस लॉन्चिंग में जितने भी बंधु शामिल हैं, जितनी बहनें शामिल हैं, उन सबको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर for your motivational words. May I now request Lieutenant General S.M. Mehta ji to please kindly say a few words. धन्यवाद। मेरे को सभी जो कार्यकर्ता हैं, चीफ गेस्ट हैं, सुनील अंबेकर जी, राजकुमार जी, मल्लिका अर्जुन जी, सुकुमार जी और हमारे सबसे बहुत अच्छे जो वक्ता है दयाल जी, उनके होते हुए मैं क्या कह सकता हूँ, मोटिवेशन ही है। ये लोग तो खुद अपने में ही एक बहुत बड़ी मोटिवेशन है। और जिस टीम के साथ गायत्री और रवि और अरविंद जैसे लोग और मल्लिका अर्जुन जैसे लोग जुड़े हैं, वो टीम तो हमेशा सक्सेसफुल होगी। मैं इतने कहना चाहता हूँ कि इतिहास गवाह है, जब जब हमारे पे कोई विपदा आई है, हम सब लोगों ने साथ मिलकर उसका सामना किया है, उसको हराया है। चाहे वो हमारी, अगर हम अपनी सभ्यता में जाएं, रामायण टाइम से जाएं, महाभारत तक आएं या अंग्रेजों के ज़माने तक आएं, हम हमेशा विजयी रहे हैं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि ये जो स्कैन का आपका इनिशिएटिव है, ये बहुत ही अहम और बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है और इसको हम बहुत बड़ी मूवमेंट, जैसे मल्लिका जी ने कहा है, बहुत स्पष्ट बोला उन्होंने, बहुत कुछ उन्होंने इकट्ठा कर लिया है और आगे रिसोर्स को जोड़ने के लिए जो मैं कर पाऊंगा, जितना मेरा पहुंच होगी, मैं करने की आपकी मदद कोशिश करूंगा। और मैं सारे यंग, जितने भी यंग लोग हैं, जैसे अभी अरविंद जी ने बोला, गायत्री जी ने हमें एक गीता का ज्ञान भी दे दिया, तो ऐसे बच्चे जो हैं हमारे साथ हैं, तो हमें डरने की जरूरत नहीं है। हम जीतेंगे और इसको एक मूवमेंट बनाएंगे और ये बनेगी मूवमेंट, ये मैं आपको वादा करता हूँ। थैंक यू सो मच। नमस्कार सर, धन्यवाद। अभी मैं अपनी टेक्निकल टीम से दीपक सर को रिक्वेस्ट करना चाहूंगी। दीपक सर, प्लीज आप अपना प्रेजेंटेशन शो करिए, जिसमें हम हमारे सारे पैनलिस्ट एंड जो भी व्यूअर्स हैं उनको दिखा सकें कि हाउ द एग्जैक्टली द स्कैन प्रोसेस इज गोइंग टू वर्क। ओवर टू यू दीपक सर। थैंक यू। Thank you, Gayatri ji. Thank you, Malik ji. Thank you all, all the participants of this meeting. I'm audible right now, na? Yes, yes.
दीपक जी, एनी चैलेंज? गायत्री, आप प्रेजेंटेशन फ्लैश कर सकते हो? दीपक जी जुड़ रहे हैं, उसके दीपक सर, आर यू देयर? देश भर से सारे कार्यकर्ता भी तैयार हैं। जैसे स्कैन नेटवर्क से कॉल आएगा गांव-गांव में बताने के लिए, काम करने के लिए, वहां पे वैक्सीनेशन करवाने के लिए और किट प्रोवाइड करने के लिए, पल्स ऑक्सीमीटर देने के लिए, उनको भोजन और राशन पहुंचाने के लिए, स्कैन को सपोर्ट करने के लिए भी सक्षम के सारे कार्यकर्ता धरातल पे भी तैयार हैं। तो हम लोग दीपक जी दिखाएंगे स्कैन का कॉलिंग कैसा होगा और उसको सपोर्ट करने के लिए सक्षम के कार्यकर्ता धरातल पे तैयार रहेंगे, सारे कार्यकर्ता देश भर से। शायद थोड़ा डिले हो रहा है तो आगे बढ़ते हैं। गायत्री जी। जी सर। सर, हमारे साथ हमारे चीफ गेस्ट श्री सुनील अंबेडकर जी उपस्थित हैं। मैं उनको अनुरोध करूंगी कि सर आप हमें कुछ शब्द हमारे साथ शेयर करिए, प्लीज सर। सबको नमस्ते। और सबसे पहले मैं आप सभी लोगों का अभिनंदन करना चाहता हूं, क्योंकि ये एक बहुत ही अच्छी पहल है और मैं कहूँगा केवल अच्छी नहीं तो सही समय पर ये हमने इसको प्रारंभ किया है। तो इसके लिए बहुत बहुत अभिनंदन, बधाई और ढेर सारी शुभकामना। और ये मुझे लगता है कि ये केवल हम लोगों को खुशी नहीं हो रही है, तो ये जो हमारा स्कैन हेल्पलाइन होगा, नेटवर्क होगा, ये बहुत लोगों के जीवन में, परिवार में खुशी लेकर आएगा। तो इसलिए ये निश्चित रूप से अभिनंदनीय है। आज सक्षम के कार्यक्रम के द्वारा ये जो इनिशिएट किया गया पहल, उसमें मुझे आने का मौका मिला। इसके लिए मैं खुद स्वयं को भाग्यशाली मानता हूँ। यहाँ पर डॉक्टर सुकुमार जी है और श्री हमारे दयाल पवार जी है और लेफ्टिनेंट जनरल मेहता साहब है, राजकुमार हमारे साथी संघ के अखिल भारतीय सह सेवा प्रमुख राजकुमार मटाले जी है। तो बहुत सारे लोग हैं और मल्लिकार्जुन जी के साथ संतोष जी, विपुल जी, गायत्री जी, राशि जी, बहुत सारे लोग मतलब जैसे जुड़े हैं। और शुरुआत ही एक बहुत अच्छे से हुई है। मैं जितने भी प्रेजेंटेशंस या जितने भी रिएक्शंस देख रहा था तो काफी अच्छा लग रहा है। मतलब कि निश्चित रूप में इसमें एक स्टफ है, एक दम है कि ये निश्चित रूप से जो हम प्रोजेक्शंस कर रहे हैं उसके अनुसार ये काम कर सकता है। आज संत सूरदास जी का जयंती दिन है और ये एक विशेष दिन है कि किस तरीके से आप अपने अंदर, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस स्थिति में हो या लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, आप अच्छा सोच सकते हैं और आप दूसरों के प्रति भी अच्छा भाव रख सकते हैं, दुनिया के प्रति अच्छा भाव रख सकते हैं और स्वयं अपने पास जो है, प्रेम है आपके पास कुछ करने के लिए है, वो आप आगे लेके जा सकते हैं। तो एक बहुत ही सुंदर ऐसा संदेश उनके जीवन का है और उनका जो साहित्य है वो तो काफी व्यापक है। तो उन्होंने तो ब्रज भाषा में ज्यादा लिखा था और उस क्षेत्र में भी वो रहे। उन्होंने लिखा था कि जाति पाति कोई पूछत नहीं, श्रीपति के दरबार। तो मतलब ये था कि जब भगवान के दरबार में कोई ऐसा भेदभाव नहीं रहता है कि फ्रॉम वेयर यू कम, फ्रॉम विच
economic strata you come, whatever your caste, your language, nothing, no matters. और इसीलिए मुझे लगता है कि हमारा भी काम एक भगवान का, ईश्वर का ही काम है, और इसलिए इसमें सभी लोगों के लिए दरवाजा खुला है, सब बराबर है, और इसीलिए सबसे ज्यादा जिनको जरूरत है तो शायद भगवान ही हम लोगों को ये सद्बुद्धि देता है कि हम ऐसा सोच सके और ऐसा सोचने के लिए कुछ आगे आ सके। तो मुझे लगता है कि ये बिल्कुल सही होगा कि हम हमारा पूरा ये कार्य संत सूरदास जी जैसे संत के चरणों में ही समर्पित करें। आज मुझे लगता है कि बहुत सारे सक्षम के बारे में तो मैं ये निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि वास्तव में इसने पूरा एक ऐसा कार्य हाथ में लिया है कि निरपेक्ष भाव से, निरपेक्ष यानी नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग और नो पार्टीजन अप्रोच, वेरी इंडिपेंडेंटली, बहुत अच्छे तरीके से समाज के दिव्यांग बंधु भगिनी सभी लोगों का और चिंता करते हुए उनके साथ जुड़कर, और ये सक्षम की मैं मानता हूँ बहुत सारी संस्थाएं हैं जो दिव्यांगों के लिए काम करती है, दे वर्क फॉर द दिव्यांग, बट सक्षम इज सच ऑर्गेनाइजेशन वेयर दिव्यांग they themselves they are part and parcel of all the activities, and it's the organization of everyone including the divyanga and others also. तो ये मुझे लगता है कि बहुत ही यूनिक कॉम्बिनेशन है सक्षम का, और इसीलिए यही सक्षम को सक्षम बनाता है कि वो समझ सके वास्तव में समाज की परिस्थिति, आवश्यकता, और इसी कारण मुझे लगता है कि ये एक इसकी खास विशेषता है कि सही समय पर सही बात को लेकर इनिशिएट करना। दूसरी बात, बहुत सारे काम हुए, पहले भी नेत्र कुंभ हुआ, एक आइडिया था लेकिन बिल्कुल उस स्तर तक पहुंचा कि आज मुझे लगता है कि मतलब बहुत सारे लोग इसको ले सकते, सीख सकते, और अब वो कार्यक्रम बहुत मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ऐसा ये भी एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, और मैं निश्चित रूप से मानता हूं कि ये भी आगे बढ़ेगा। इसमें एक बहुत अच्छी बात हुई है कि ये इसको टेक्निकली हम लोगों ने बहुत साउंड किया। मैं जानता हूं कि मैं आज मल्लिकार्जुन जी से चर्चा कर रहा था तो बहुत सारे एंगल से मैं उनसे पूछ रहा था कि अगर कोई ऐसे दिव्यांग फोन करते जो डीफ है, डम्ब है, तो आप क्या करेंगे? तो उन्होंने कहा कि हम उनके लिए एक व्यवस्था बनाएंगे कि उनके लिए हम साइन लैंग्वेज का उपयोग करेंगे। मैंने कहा कि जो लोग देख नहीं पाते उनके लिए क्या करेंगे? उन्होंने कहा उनके लिए हम वॉइस मैसेजेस के लिए व्यवस्था करेंगे। तो मतलब हर एक प्रकार की जितनी भी चीजें उसके बारे में सोचकर इतनी मल्टी फैसेटेड चीज को डेवलप करना, इट शोज द ग्रेट कंसर्न एंड डिवोशन। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही मतलब एक अपने आप में टेक्निकली भी आज के समय में जितने भी टेक्निकली अगर इसको देखा जाए तो वो भी मुझे लगता है मतलब पायनियरिंग वर्क होगा, और बहुत सारे मल्टीपल चीजों को हम इसमें उपयोग करने वाले हैं, ऐसा मुझे लगता है। वेरी एक्सीलेंट वर्क। तो अगर मैं उसमें और एक बात कहूंगा कि जो ये कोविड एक्शन नेटवर्क है, तो वास्तव में समाज में बहुत लोग हैं कि जो पॉजिटिवली सोचते हैं, जो कुछ करना चाहते हैं, बट उनको एक सही प्लेटफॉर्म चाहिए, सही एक नेटवर्क चाहिए। तो मुझे लगता है कि भले ही हम लोग आज बोल रहे हैं कि हम लोग 209 वॉलंटियर्स है, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग हैं कि जो वेट कर रहे होंगे कि वेयर इज द प्लेटफॉर्म फ्रॉम वेयर आई कैन वर्क, वेयर आई कैन पार्टिसिपेट। तो मुझे लगता है कि ये ऐसा प्लेटफॉर्म होगा जिसमें बहुत सारे लोग जिनके पास संवेदना है, ऐसे समाज में जिसके पास क्षमता भी है, ऐसे बहुत लोग हैं। देखिए, समाज में जब ऐसा कोई प्रसंग आता है या नहीं भी आता है, तब भी समाज में दुख है, चिंताएं हैं, प्रश्न भी है। और जब कोरोना जैसा ऐसा संकट आता है तो बहुत सारे दुख भी बढ़ जाता है, चिंताएं भी बढ़ जाती, प्रश्न भी बढ़ जाते हैं। लेकिन मैं सहज रूप में कई बार सोचता हूँ कि अगर प्रश्न है, चिंताएं हैं, तो चिंता करने वाले लोग भी बहुत हैं, कमी नहीं है उसके। और दुख है तो उसके साथ साथ ऐसे चिंता करने वाले जो लोग हैं वो आनंद के समाचार भी हमें दे रहे हैं।
दुख के समाचार, बैड न्यूज है, लेकिन ऐसे जो दोज पीपल हु केयर फॉर अदर्स, दे आर क्रिएटिंग द गुड न्यूज आल्सो। एक खुशी का, आनंद का समाचार भी हमको दे रहे हैं। और इसलिए मुझे लगता है कि जितने प्रश्न है, जैसे मैंने कहा कि दुख है, चिंताएं हैं, प्रश्न है, लेकिन फिर आनंद के समाचार भी है, चिंता करने वाले लोग भी है, प्रश्न है तो उत्तर भी है। तो ये बहुत ही अच्छा हमारे समाज में आज सामने आ रहा है, और जितना कर सके हम सब लोग उतना करें। बहुत लोगों से, मैं सब लोगों से अपील करता हूँ कि समाज में अधिक लोगों तक ये हम लोग लेके पहुंचाएं, तो जिनको लाभ लेना है उनको लाभ भी पहुंचेगा, और कई लोग हैं जिनको पार्टिसिपेट करना है इस प्रोसेस में, उनको भी इसका लाभ मिलेगा। ये निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा विषय है कि आज आने वाले समय में वैक्सीन भी लोगों को लगना है। बहुत सारे वैक्सीनेशन सेंटर्स भी खुल रहे हैं, कुछ लोगों ने गलतफहमियां भी तैयार की है, उसको भी दूर करना है। और आने वाले समय में मुझे लगता है ये हेल्पलाइन, जो लोगों के मन में चिंताएं बढ़ रही है कि थर्ड वेव आएगा तो क्या होगा, वैक्सीनेशन का कैसा होगा, तो बहुत सारी चिंताओं का ये जवाब बनेगा। और मुझे लगता है कि ये जो हमारा पूरा सरकारी सिस्टम है, जो स्वयं अपने आप में बहुत दबाव में है क्योंकि काफी सारा प्रेशर हो रहा है, तो वास्तव में एक वॉलंटियरिंग जिसको हम बोलते हैं, तो ये रियली पूरा जो सिस्टम है हमारा, बेसिक सिस्टम गवर्नमेंट का, उसके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, और कई सारी चिंताएं हम लोग ही कर लेंगे। आज समाज में मुझे लगता है कि ये जो एक युवाओं के लिए मैं विशेषकर कहूँगा, इसमें भी मैंने देखा कि बहुत सारे युवा जुड़े हैं और उन्होंने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है। आज वास्तव में युवाओं के मन में, समाज में मैं देख रहा हूँ कि वो देश के साथ जुड़कर देश का दुख दर्द वो समझ रहे हैं, उनकी संवेदनाएं बढ़ी है। कई लोग चिंता करते हैं कि आज का युवा कहाँ जा रहा है, मैं कहता नहीं, वो जैसे जैसे देश दुनिया को देख रहा है, कंपैरिजन कर रहा है, वो समझ रहा है, और वो उस दुख संवेदना के साथ देश के साथ जुड़ भी रहा है। इसलिए उसका सीधा सीधा रिफ्लेक्शन है कि हमारे पास इतने वॉलंटियर्स आ रहे हैं, तो बहुत पॉजिटिव एटमॉस्फेयर भी है समाज में। और इसलिए आज ऐसा लोगों के मन में ये विचार भी है कि कैसे हम लोग पूरी हमारे लोगों का दुख दर्द समाप्त करें, दुनिया के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत करें। तो आज मुझे लगता है कि ये हमारा प्रोजेक्ट एक संस्कार भी देगा, एक संवेदना भी देगा। और मैं पुनः एक बार आप सबको बहुत अभिनंदन करता हूँ, शुभकामना करता हूँ, और निश्चित रूप से हम सब मिलकर, मैं भी आपके साथ हूँ, हम सब मिलकर इस विषय को आगे बढ़ाएंगे, और हम निश्चित रूप से हमारे से जितना बनेगा उतना जरूर हम कार्य करते चले जाएंगे। आपको शुभकामना। धन्यवाद सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका साथ और आपका आशीर्वाद इस तरह हमारे साथ बनाए रहे, हम बहुत आगे जाएंगे। अभी मैं दीपक सर को रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, कुछ टेक्निकल की वजह से, डिस्ट्रप्शन की वजह से रुक गया था। सर प्लीज आपका स्क्रीन शेयर करिए। दीपक sir will explain us about the entire calling process of SCAN. Deepak sir, over to you. मैं क्षमा चाहूंगी, सर की स्क्रीन में थोड़ा कंप्यूटर में प्रॉब्लम आ रहा है, तो मैं ही शेयर करती हूँ अभी आप सभी के साथ वो प्रेजेंटेशन। एक सेकंड। जी, the screen is visible, sir? Yes, go on please. So this is the helpline, ये हमारा लोगो है स्कैन का। जब हम हमारे एजेंट लॉगिन करते हैं तो ये उनका वीसी डायल पेज होता है, उसमें वो अपना फोन लॉगिन एंड पासवर्ड डाल के सबमिट करते हैं। इसके बाद इनका और एक पेज आता है जो वीसी डायल में एजेंट लॉगिन होता है, तो ये सेकंड लेवल ऑफ लॉगिन होता है। इसमें करके वो यहाँ पे आप देख सकते हैं कैंपेन है,
यहाँ पे हमारे 3 कैंपेन्स हैं। अभी हमने इंग्लिश, हिंदी और मराठी और तेलुगु लैंग्वेज में शुरू किया है। आगे हम और भी लैंग्वेज में एक्सटेंड करेंगे जैसे ही ये स्कैन इनिशिएटिव आगे बढ़ता जाएगा। तो कैंपेन चूज करने के बाद एजेंट यहाँ पे सबमिट करते हैं। देन फिर जब आगे जाते हैं तो ये स्क्रीन आता है जिसमें वो लोग सबमिट अगेन एट द ग्रीन स्क्रीन सबमिट करके वो ये वाला स्क्रीन उनके पास आ जाता है। ये वाला जो स्क्रीन है ये इनबाउंड कॉल का स्क्रीन है। तो इसमें इनके पास कॉल आ जाएगा जब वो लोग यहाँ पे आप देख सकते हैं बाईं तरफ यूर पॉज्ड है। तो जब वो लोग फॉर एग्जांपल डेस्क पे नहीं है तो वो पॉज्ड करके वो अपने पानी या जलपान करने के लिए जा सकते हैं। नहीं तो जब वो एक्टिव रहेंगे तब उनके लैपटॉप में या फोन में कॉल लैंड अप होगा। उसके बाद जैसे ही कॉल लैंड अप होता है तो उसमें ये यहाँ से आप देख सकते हैं लाइव कॉल वाला स्क्रीन आ रहा है। फिर इसके बाद हमारे वॉलंटियर्स जो स्कैन का जो एप्लीकेशन है उसको ओपन कर सकते हैं। दिस इज द हैंडलिंग एंड पंचिंग द इंफॉर्मेशन इन द स्कैन एप्लीकेशन. You can see in scan application we have a form. This is the form of Divyangjan scan application where we are filling up the full name, mobile number, Aadhaar number, gender and other details of the person who has called. And also we are also filling the disability criteria, purpose type, purpose details. After all the relevant informations are filled, then we are closing the call. So it's like there will be 2 levels of volunteers. The first level of volunteers will pick up the call and submit the information, and the second level of volunteers will go to the dashboard, and from the information they will try to connect it with our section coordinators or other field level teams who are engaged with us. So this is the entire process. After the call is hung up, here we can see in the right side top there is written call hung up. After that a green screen will come. Here they will click the purpose, like the call was for food or for doctor consultation or for ambulance required, and after that the agent can go back to the previous screen by submitting this button. So this is the entire process of a software which is very easy, and our volunteers were very quick learners to learn it, and it was a one-day activity for all the volunteers to get trained on it. Now I will request Shri Kamalkant ji to give his concluding statements and vote of thanks. आज सूरदास की जयंती की पवित्र वेला पर सक्षम के द्वारा स्कैन सक्षम अपना जो प्रारंभ किया है कार्यक्रम, इस अवसर पर अपने बीच में संगठन के से जुड़े अनेक महानुभाव इस कार्यक्रम में जुड़े और अपना बहुमूल्य समय दिया है। कार्यक्रम के समापन में और अंत में एक धन्यवाद ज्ञापन करने की परंपरा होती है। उस परंपरा का अनुपालन करने के लिए मैं उपस्थित अपने बीच में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख डॉक्टर सुनील अम्बेडकर जी ने अपने विचार व्यक्त किए और अंग्रेजी वर्जन का प्रारंभ किया। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और अभिनंदन। आपने अपने अमूल्य समय से, व्यस्ततम समय से निकाल करके आज इस पूरे कार्यक्रम में समय दिया, हम सबका मार्गदर्शन दिया और साथ में आपने अनेक प्रकार के प्रश्न पूछ करके कैसे हम श्रवण हियरिंग चैलेंज पर्सन्स को या दृष्टिबाधित व्यक्तियों को किस प्रकार हम देखेंगे, ऐसे अनेक प्रकार के प्रश्न पूछ करके हम लोगों का एक प्रकार के जिज्ञासा का समाधान किया और आगे सुझाव भी दिया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। हम सबके निरंतर लगातार मार्गदर्शन करने वाले अखिल भारतीय सेवा प्रमुख श्री राजकुमार मटाले जी निरंतर हम सबका मार्गदर्शन करते रहते हैं समय समय पर। आज आपने सेवा और सेवा का क्या उद्देश्य और उसके लिए किस प्रकार महत्व है, इसके बारे में विस्तार से चर्चा किया और हम सबको एक प्रेरणा दिया कि किस प्रकार इसको आगे बढ़े। आपका भी बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। अपने बीच में संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हम सबके गार्जियन है, लेकिन उनको भी आप स्वागत और अभिनंदन करते हैं। हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री काशीनाथ जी, डॉक्टर वाचा सुंदर जी, डॉक्टर पवन स्थापक जी, इसमें 2 चिकित्सक है। दोनों लोग लगातार ऐसा कोविड के दोनों महामारी में अपने हॉस्पिटल चला रहे, बीच में भी समय निकाल करके आज आप यहाँ आए और आप अपने बीच में सेना से लेफ्टिनेंट जनरल एस.के. मेहता जी समय दिया। आपका भी स्वागत और अभिनंदन है, आपका भी आभार ज्ञापित करते हैं।
साथ में पूरी जो मल्लिकार्जुन जी आइडिया की पूरी टोली जो इस प्रकार के पुनीत काम के लिए टेक्निकल रूप से एक्सपर्ट के नाते काम किया, लगातार किस प्रकार से इसको स्टेप बाय स्टेप हम फ्लो को चार्ट को डेवलप करके और इसको ग्राउंड पर किस प्रकार ले जाए और दिव्यांग बंधुओं को हमारा जो दूर दराज गांव में रहते हैं उन सबको किस प्रकार से हम उपयोगी बन सके, आपने पूरा समय दिया, योजना बनाई, क्रियान्वित किया और आगे हम किस प्रकार से आगे बढ़े उसके लिए ऐसा किया। आपकी पूरी टोली और आपको बहुत बहुत आभार और धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। डॉक्टर संतोष जी हम सबके कार्यकर्ता हैं, अपने ही हैं, उनको धन्यवाद ज्ञापन परंपरा नहीं है, लेकिन एक डॉक्टरों का जो समूह अभी तक हम नेत्र कुंभ में अच्छे चिकित्सकों को किस प्रकार से जोड़ करके काम किया, लेकिन इस कोविड की महामारी में हम किस प्रकार दिव्यांग और सामान्य जन व्यक्तियों को किस प्रकार से हम सहयोगी बन सकते हैं, उनके लिए भी एक ऐसा समूह बना करके काम किया। आपका भी धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। इस पूरे पीछे जो काम करने वाला, जो ग्राउंड पर काम करने वाले हमारे सक्षम के पूरे अखिल भारतीय टोली, प्रांत टोली और जिले के अनेक कार्यकर्ता जो आगे चल करके एक फूड वर्कर, एक सोशल वर्कर के नाते नाते कोविड के जो काम करने वाले हैं, सभी को एक प्रकार की शुभकामना करते हुए और आगे हम किस प्रकार से यशस्वी होकर के, प्रभावी होकर के और जमीनी स्तर पर कुछ दिव्यांग बंधुओं को मदद कर सके, इसलिए उनको अग्रिम शुभकामना देते हुए उनको भी आभार ज्ञापित करते हैं। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इस पूरे कार्यक्रम को सफल बनाने में जिनकी भी भूमिका है, सक्षम के कार्यकर्ता के नाते, महासचिव के नाते मैं सभी का आभार और धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबने समय दिया। पुनः धन्यवाद ज्ञापित करते हुए अपनी वाणी को विराम करते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद कमलकांत जी। मैं मालिक सर को रिक्वेस्ट करूंगी, सर आगे बढ़ते हैं। वरुण जी शांति मित्र के साथ। जी वरुण जी, शिवाजी को बुलाइए। गायत्री जी, शिवाजी हमारे साथ है। जी मैं साथ में हूँ। जी प्लीज आपको अनुरोध करूंगी, हम कल्याण मंत्र की तरफ प्रस्ताव आगे बढ़े। जी सभी को नमस्कार। कल्याण मंत्र के लिए सभी लोग तैयार हो जाइए। सावधान। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। नमस्कार। नमस्कार शिवाजी। सभी को नमस्कार।